हेलो एंड वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। जैसा हम लोग देख रहे थे कि कॉप 28 यूएई में कंप्लीट हुआ, तो उसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था या फिर एडॉप्ट किया गया था। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस। मतलब ये कॉप 28 के दौरान नहीं हुआ है, मगर इट हैज़ सिमिलर importance with respect to the global climate change and how we need to do our bit in order to protect our rivers। तो ये ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस क्या होता है, यहाँ पर इंडिया क्या इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर प्रिपरेशन फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन दिस डेज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, so I am Nazrul Islam. This is my brief introduction that I have been teaching political science and international relations. I have been teaching for the last 3 years. Sorry. So my education are from Jamia Millia Islamia in New Delhi. So if you want to know a bit more about me, you can get in touch with me through LinkedIn or Twitter. So what is it? So India has launched Global River Cities Alliance at COP28 Dubai. तो ये it was launched in Dubai, but it was an initiative by, this initiative was solely introduced by India. Okay, so this is an initiative introduced by India during COP28 in Dubai. So what is this Global River Cities Alliance? So it is led by the National Mission for Clean Ganga। आपको पता है हिंदुस्तान में ये एक मिशन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये भी आपको जानना पड़ेगा कि क्लीन गंगा इनिशिएटिव जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो क्लीन गंगा की जो आपका वो है कि जो गंगा को जो आपका पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन को हमें क्या करना है, दूर करना है और इसका हमें क्लीन बनाना है। ठीक है, क्लीन बनाना है। तो ये जो आपका NMCG है, इसी के तहत GRCA ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस को भी इंट्रोड्यूस या फिर इस इनिशिएटिव को उसी के साथ लॉन्च किया गया है। ये COP 28 के दौरान लॉन्च किया गया था। इट वाज लॉन्च्ड एट COP 28 ड्यूरिंग दैट UNFCCC का जो कॉन्फ्रेंस हुआ। सो इट इज़ अ यूनिक अलायंस ऑफ कवरिंग 275 ग्लोबल रिवर सिटीज़ इन 12 कंट्रीज़। लगभग 12 कंट्रीज इसमें शामिल है। अगर आपको पूछा जाए, स्टेटमेंट का आप में बोल दिया गया कि जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने भी सारे कंट्रीज है, 193 मेंबर कंट्रीज, सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, द आंसर वुड बी रॉन्ग। 12 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 275 से भी ज़्यादा रिवर इसमें शामिल किया जाएगा। इन इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज एंड नॉलेज मैनेजमेंट पार्टनर्स एंड इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या किया जाए, कौन कौन सारे कंट्रीज है इसका देख लीजिएगा। इंडिया, इजिप्ट, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कैम्बोडिया, जापान एंड दिस ऑस्ट्रेलिया एंड हंगेरी। सो द पॉइंट इज़ कि इसकी क्या कोशिश है कि जो आपका रिवर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, हाउ टू मैनेज रिवर, ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर हमें फ्लड लाइक सिचुएशन बहुत ज़्यादा होता है। अभी जो एक्सट्रीम जो आपका वेदर इवेंट्स है, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जहाँ पर ये सब कंट्रीज़ एक साथ आ पाए और जो रिवर से जुड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, नॉलेज जो है, उसको शेयरिंग कर पाए। सो इंटरनेशनल फंडिंग कहाँ से आएगा? वर्ल्ड बैंक से आएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में से आएगा, एंड नॉलेज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक KPMG आर पार्ट ऑफ GRCA। तो ये आपको AIIB के बारे में जानना है, वर्ल्ड बैंक के बारे में तो आपको जानना ही होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये सारे आपका क्या है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज फंडिंग, क्योंकि कोई भी इनिशिएटिव इंटरनेशनली अगर लॉन्च किया जाता है, वहाँ पर फंडिंग बहुत बड़ा चैलेंज या फिर बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहता है। तो ये तीनों जो बॉडी है, ये लोग यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो अगर ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए WEF दिया जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर UNEP वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इस तरीके की बॉडीज़ का नाम दिया जाएगा, IMF का नाम दिया जाएगा, ठीक है।
तो इस पे आपको ध्यान रखना है खास करके कि कौन कौन यहाँ पर फंडिंग कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सब हो गया, ठीक है। इट बिल्ड्स अपॉन द एग्जिस्टिंग रिवर सीरीज अलायंस, जो ऑलरेडी एक रिवर सीरीज अलायंस एग्जिस्ट करती है उसी के मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, इसको हम लोग ग्लोबल रिवर सीरीज अलायंस बना रहे हैं। तो RCA जो था ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो था उसके द्वारा बनाया गया था। तो इसी को नेशनल लेवल से ये इंटरनेशनल लेवल पे लेके गया, जिसका नाम हो गया ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस, GRCA, ठीक है। सो इसका काम क्या हो गया, इट विल फोस्टर शेयर्ड एक्सपर्टाइज एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्लोबल फंडिंग एजेंसीज टू एंगेज विथ रिवर सिटीज़। तो जो जितने भी सारे आपके इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो सिटी होता है ना, ज़्यादातर केसेस में सिटीज़ विल बी ऑन द बैंक ऑफ सम काइंड ऑफ रिवर, क्योंकि सिटीज़ को पानी चाहिए। एक तो पानी का स्रोत होता है, दूसरा ये होता है रिवर या फिर वाटर बॉडीज़ होता है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इजीली हो जाता है। तो जितने भी आपका ऐसे सिटीज़ है जो रिवर के बैंक में स्थापित है, उस तरह की सिटीज़ को एक साथ में लाना, कोऑपरेट करना और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करने की मकसद से ये ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस बनाया गया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ठीक है, अगर हम बात करें, लॉन्च ऑफ GRCA सिग्निफाइज मोमेंटम स्टेप इन ग्लोबल एफर्ट्स टुवर्ड्स रिवर कंजर्वेशन। तो हमें क्या करना है, रिवर को कंजर्व करना है। बहुत सारे केसेस में क्या हो रहा है, बहुत सारे इलाके में रिवर ड्राई अप हो रहा है, ठीक है, सूख जा रहा है। बहुत सारे केसेस में रिवर के अंदर क्या है, आपका सिल्टिंग हो रहा है। बहुत ज़्यादा हम लोग क्या देखते हैं, जो वेस्टेज मटेरियल है रिवर में हम लोग छोड़ रहे हैं। रिवर जो है आपका पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। तो इन तमाम इश्यूज से हमें बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर को कंजर्व करना पड़ेगा और इसको सस्टेनेबली मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, सस्टेनेबली मैनेज करना पड़ेगा ताकि हमें इस रिवर की जो आपका बेनिफिट है वो फ्यूचर जनरेशन की भी मिले, ठीक है। क्योंकि एक वाटर बॉडी जब रहता है, आसपास की ग्राउंड वाटर मेंटेन रहता है, आसपास में क्या होता है आपका जो टेम्परेचर ठीक रहता है, फिर वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, रिवर की बेनिफिट है वो आपको पता है। तो हमें क्या करना है, रिवर को कंजर्व करना है सस्टेनेबल मैनर में, इसकी एक बहुत बड़ी मकसद है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, इट एम्फसाइजेस द स्ट्रॉन्ग इम्परेटिव फॉर क्लीनिंग एंड रिविटलाइजिंग रिवर इकोसिस्टम। तो हमारे जो रिवर इकोसिस्टम है उसको क्लीन करना बेहद ज़रूरी है, पहली बात तो, और रिवाइटलाइज मतलब कि जो आपका रिवर सिस्टम है उसको हमें रिजुबिनेट करना है, उसको हमें रिवाइव करना है। क्या करना है, उसको हमें रिवाइव करना है, ठीक है, रिवाइव करना है। बहुत सारे केसेस में कहते हैं रिवर जो जहाँ पर आपका डाई डाउन हो रहा है, या फिर रिवर जहाँ पर आपका मतलब रिवर जहाँ पर रुक रहा है, ठीक है, या फिर जहाँ पर आप मान लीजिए बहुत सारा चैलेंजेस एज इन की क्या कहते हैं उसको, मतलब रिवर की जो फ्लो है वो नेचुरल फ्लो को रोका गया है। तो उन तमाम चीज़ों का हमें क्या करना, हटाना है, ठीक है। GRCA एम्स टू प्रोपेल सस्टेनेबल इनिशिएटिव, नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर रेजिलिएंट ग्लोबल वाटर फ्यूचर। तो पूरे दुनिया भर में हम लोग क्या देखते हैं, आज के डेट में हम लोग क्या देखते हैं, वाटर स्कैर्सिटी एक इशू है, वाटर स्कैर्सिटी देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। दुनिया में अराउंड 70% जो हमारा वर्ल्ड है इट इज़ कवर्ड विथ वाटर, लेकिन जो हमारे पास क्लीन वाटर है, जो हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत ही कम है। तो उस वाटर की जो अगर हमें ये क्लीन वाटर के जो शॉर्टेज देख रहे हैं, जो आपका यूजेबल वाटर की जो आपका स्कार्सिटी देख रहे हैं, इसको हमें अगर रोकना है, इसको अगर हमें मतलब चेंज करना हो, देन वील हैव टू कोलैबोरेट ग्लोबली इन ऑर्डर टू रिस्टोर आवर वाटर बॉडीज़ फॉर ए वाइब्रेंट फ्यूचर। तो रिवर सीरीज अलायंस क्या था, जो कि नेशनल लेवल पे था, ये तो ग्लोबल लेवल पे चला गया, लेकिन नेशनल लेवल पे था वो क्या था। सो इट इज़ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर रिवर सिटीज़ इन इंडिया टू आइडिएट, डिस्कस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर सिटीज़। तो आप देख सकते हैं दिल्ली जो है, दिल्ली की हम बात करें ये यमुना के किनारे पे है। हैदराबाद की बात करें, ठीक है, ये एक रिवर है, मूसी रिवर के किनारे पे है। फिर आपका पटना है भी उसी तरह से गंगा के किनारे है। फिर आपका इलाहाबाद हो गया। तो इस तरीके से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट शहर हैं ये कहीं ना कहीं किसी एक रिवर के तट पे है। आप गुवाहाटी की बात करें, ब्रह्मपुत्र के किनारे पे है। तो ये सारे जो आपका सिटीज़ हैं, रिवर सिटीज़ हैं, इन सब के बीच में कोलैबोरेशन करने की कोशिश किया जा रहा था, ताकि जो आइडिया है उसको
एक्सचेंज किया जाए, जो सिटी अच्छे से अपने रिवर सिटीज़ को मेंटेन कर रहे हैं उनसे हमें आइडियाज़ लेना है, डिस्कस करना है और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहना है। तो किस तरह से हम लोग अर्बन एरियाज़ में जो हमें रिवर सिस्टम है उसका हम लोग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसको 2021 में लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, NMCG नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन गंगा और NIUA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इन दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इजीली पूछा जा सकता है। इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अलायंस इन द वर्ल्ड दैट सिंबलाइजेज द सक्सेसफुल पार्टनरशिप ऑफ 2 मिनिस्ट्रीज। तो ये पहली बात तो इस तरह के रिवर सीरीज अलायंस दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर अगर अब बोला जाए कि कौन मिनिस्ट्री यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा, जल शक्ति मिनिस्ट्री भी है और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, दोनों मिनिस्ट्री यहाँ पर मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और इसका सेक्रेटरीट क्या होगा, इट विल बी सेट अप एट NIUA विथ NMCC सपोर्ट। इसका फोकस एरिया क्या है, नेटवर्किंग करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग क्या देखते हैं, ब्रॉड थीम देखते हैं अंडर द रिवर सिटीज़ अलायंस, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो है मिनिस्टर, इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, यहाँ पर रिवर सिटीज़ अलायंस को लीड कर रहे हैं 25 नवंबर को। तो खैर ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ग्लोबल रिवर सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द मेजर सिटीज़ विद ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन ऑन एस्पेक्ट्स दैट आर वाइटल फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स। तो अर्बन इलाके में जो रिवर सिटीज़ हैं उनको सस्टेनेबली किस तरह से मैनेज करना है, उसको लेकर हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करना है, हमें डिस्कस करना है और चैलेंजेस को भी हमें टैकल करने के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जो हमारा वाटर है, ठीक है, मिनिमाइजिंग वाटर फुटप्रिंट, फिर रिड्यूसिंग इम्पैक्ट्स ऑन रिवर एंड वाटर बॉडीज़। तो रिवर और वाटर बॉडीज़ जो आपका पोल्यूशन हो रहा है, फिर उसके ऊपर जो आपका निगेटिव इम्पैक्ट है उसको भी हमें रोकना पड़ेगा, उसको हमें बदलना पड़ेगा। कैपिटलाइजिंग ऑन नेचुरल इंटेंजिबल आर्किटेक्चरल हेरिटेज। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, काम करना है, ग्लोबली सारे कंट्रीज़ को एक साथ में आकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कौन कौन सिटी है, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, पटना, बहरमपुर, हुगली, चिंसुरा, हावड़ा, जंगीपुर, महेशतला, राजमहल, साहिबगंज, अयोध्या, बिजनौर, फरुखाबाद, कानपुर, मथुरा, वृंदावन, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, वाराणसी, औरंगाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर एंड विजयवाड़ा। ये सारा नाम मुझे नहीं बोलने से भी चल जाता, लेकिन ये एक बार देख लीजिएगा, कोई पूछेगा नहीं कौन कौन सा सिटी है, बट इसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिवर सिटीज अलायंस जो इंडिया में है, इसका हम लोगों ने क्या देख लिया है, इट विल एनेबल सिटीज़ टू लर्न फ्रॉम अदर सक्सेसेस एंड फेलियर्स। तो दूसरे शहर की जो आपका सक्सेस है, जो फेलियर है, उससे हमें सीख मिलेगी, ठीक है। इट विल गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू दिस सिटीज़ टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस एस्पेक्ट फॉर रिवर सिटीज़। तो जो रिवर सिटीज़ है उसको किस तरह से अच्छे से टैकल करना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, और हमें जो हमारी जो बढ़ती चैलेंजेस है उसको हम किस तरह से एड्रेस करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों से लेकर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो जो कुछ इन्फॉर्मेशन है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये NMCG का क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। सो दैट शैल बी ऑल विथ रेस्पेक्ट टू दिस मिनी टॉपिक, एंड thank you so much. See you in the next video. Bye bye.